बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक्त उम्र एक ऐसा मसला है जो मुसलमान दुनिया के अंदर भी एक दीनी और इखलाकी बहस है और गैर मुस्लिमों की जानिब से भी तनकीद का मौजू। कुछ उलमा हजरात हज़रत आयशा की रिवायात में बयान की गई कम उम्र को बुनियाद बनाकर चाइल्ड मैरिज का दिफा करते हैं और उन कवानीन के खिलाफ दलील देते हैं जो शादी के लिए कोई भी मिनिमम उम्र मुकर्रर करते हैं। इसके बरक्स इस्लाम के नाकदीन इसी मसले को यूज़ करके इस्लाम की इखलाकी तालीमात पर सवाल उठाते हैं। आम तौर पर यह अकीदा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त 6 साल थी और रुखसती के वक्त 9 साल। मगर सवाल ये है कि क्या ये तारीखी तौर पर दुरुस्त बात है? तो आए शुरू करते हैं। हम 4 बुनियादी नुकात को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम वो सबसे मजबूत दलील देखेंगे जो ये साबित करती है कि हज़रत आयशा की उम्र शादी के वक्त तकरीबन 15 या 16 साल थी और रुखसती के वक्त तकरीबन 18 से 19 साल के करीब थी। इसके बाद हम इस्लामी तारीख से मजीद सबूत पेश करेंगे जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हज़रत आयशा की उम्र आमतौर पर मशहूर 6 और 9 साल वाली उम्र से काफ़ी ज़्यादा थी। फिर हम ये समझेंगे कि ये गलत फहमी पैदा कैसे हुई और ये अकीदा इतनी सदियों तक बगैर सवाल उठाए क्यों कायम रहा। और आखिर में हम चाइल्ड मैरिज की सपोर्ट में पेश की जाने वाली कुरान की सूरह तलाक आयत 4 का मतलब डिटेल से एनालाइज करेंगे और साथ ही कुरान की एक और आयत भी देखेंगे जो वाज़े तौर पर चाइल्ड मैरिज के तसव्वुर को रद्द करती है। साथ ही हम इस सवाल पर भी बात करेंगे कि क्या हुकूमतें निकाह की कोई मिनिमम उम्र मुकर्रर कर सकती हैं या नहीं। अब आइए हम इस्लामी तारीख से उस वाज़ेह तरीन सबूत को देखते हैं जो ये साबित करता है कि हज़रत आयशा की निकाह के वक्त उम्र 6 साल नहीं बल्कि 15 से 16 साल थी और रुखसती के वक्त उनकी उम्र 9 साल नहीं बल्कि 18 से 19 साल थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बहन हज़रत अस्मा बिनत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तकरीबन 595 ईस्वी में पैदा हुई। हम ये कैसे जानते हैं? इसलिए कि मशहूर इस्लामी मौरख इब्न हजर अस्कलानी अपनी किताब में लिखते हैं कि हज़रत अस्मा की वफ़ात 692 ईस्वी में 100 कमरी सालों में हुई जो तकरीबन 97 आम साल या शमसी साल बनते हैं। इसका मतलब 692 माइनस 97 बनता है 595 ईस्वी। ये है हज़रत अस्मा की पैदाइश का साल। एक और जय्यद इस्लामी मौरख अल-दहाबी लिखते हैं कि रसूलुल्लाह ने 622 ईस्वी में मदीना हिजरत की और हज़रत अस्मा हिजरत के वाक़े से 27 साल पहले पैदा हुई। जब हम 622 में से 27 को माइनस करते हैं तो नतीजा आता है 595 जो दोबारा इस बात की तस्दीक करता है कि 595 ईस्वी हज़रत अस्मा की विलादत का साल है। इसके अलावा बहुत से मोतबर इस्लामी मौरख जैसे इब्न कथीर, इब्न हजर अस्कलानी और अल-दहाबी इस बात की तस्दीक करते हैं कि हज़रत अस्मा हज़रत आयशा से उम्र में 10 साल बड़ी थी। अब आप खुद ये आसान मैथ कीजिए। हज़रत अस्मा 595 ईस्वी में पैदा हुई और वो हज़रत आयशा से 10 साल बड़ी थी। तो इसका मतलब कि हज़रत आयशा 605 ईस्वी में पैदा हुई। 595 प्लस 10 इक्वल्स 605 ईस्वी। 605 ईस्वी में पैदा होने का साफ सादा और वाज़ेह मतलब ये है कि जब 620 ईस्वी में उनका निकाह हुआ तो वो तकरीबन 15 से 16 साल की थी और 623 ईस्वी में जब उनकी रुखसती हुई तब वो तकरीबन 18 से 19 साल की थी। अब आइए इस्लामी तारीख से मज़ीद दलाइल देखते हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि शादी के वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 6 और 9 साल से बहुत ज़्यादा थी। इस्लाम के अव्वलीन और मशहूर तारीख निगारों में से एक अल तबरी लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तमाम बच्चे जिनमें हज़रत आयशा भी शामिल थीं 610 ईस्वी से पहले पैदा हो चुके थे। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हज़रत आयशा की पैदाइश 609 ईस्वी में भी मान ली जाए
تو بھی 623 ईस्वी में रुखसती के वक्त उनकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल बनती है। 9 साल बिल्कुल भी नहीं। इब्न हिशाम और इब्न साद लिखते हैं कि जब 619 ईस्वी में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो एक सहाबिया खौला बिनतुल हकीम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हमदर्दाना मशवरा दिया कि आपको साथ और सहारे के लिए किसी की ज़रूरत है। एक ऐसी खातून जो आपके घर को संभाले ताकि आप अपनी पैगम्बराना मसरूफियात पे पूरी तवज्जो दे सकें। उन्होंने दो नाम पेश किए, हज़रत सौदा बिनते ज़मा जो उस वक्त बेवा थीं और हज़रत आयशा बिनते अबू बकर। उस वक्त हज़रत मोहम्मद के घर में खुद उनकी नौजवान बेटियां मौजूद थीं। मिसाल के तौर पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तकरीबन 14 साल की थीं। अब ज़रा खुद सोचिए, क्या खौला बिनतुल हकीम ये मशवरा दे सकती हैं कि एक 6 साल की छोटी बच्ची घर संभाले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथी बने जब उनके घर में खुद उनकी टीनेज बेटियां मौजूद थीं? ये बात बिल्कुल खिलाफ अक्ल है। अलबत्ता खौला बिनतुल हकीम की ये तजवीज़ बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है अगर हम पहले दिए गए सबूतों की रोशनी में ये मान लें कि हज़रत आयशा उस वक्त 5 या 6 साल की एक छोटी बच्ची नहीं बल्कि तकरीबन 15 या 16 साल की नौजवान और बाशऊर खातून थीं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले और मोतबर सीरत निगार इब्ने इसहाक, जिनका काम इब्ने हिशाम ने आगे नकल किया, ये लिखते हैं कि हज़रत आयशा बहुत शुरू में ही मुसलमान हो गई थी, उस वक्त जब तकरीबन 18 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। अब सवाल ये है कि वो कौन सा वक्त था जब सिर्फ 18 लोगों ने इस्लाम कबूल किया? जब हम इस्लामी तारीख के बुनियादी सोर्सेस को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि नबूवत के दूसरे साल यानी तकरीबन 611 ईस्वी में 20 से 50 अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया था और हज़रत आयशा भी उन्हीं में शुमार होती हैं। इसका मतलब ये है कि हज़रत आयशा ने इस्लाम 611 ईस्वी के करीब कबूल किया। इब्न हिशाम ने इस मौजू के एक और पहलू पर भी रोशनी डाली है, जिससे मजीद तस्दीक होती है कि हज़रत आयशा के इस्लाम कबूल करने का साल 611 ईस्वी ही था। वो लिखते हैं कि हज़रत आयशा ने उसी वक्त इस्लाम कबूल किया जिस वक्त अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने इस्लाम कबूल किया। इब्तदाई इस्लामी मौरख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में शामिल थे। उन्होंने इस्लाम हज़रत अबू बकर की दावत पर तकरीबन 610 या 611 ईस्वी में कबूल किया। तो इस्लामी सोर्सेस के मुताबिक हज़रत आयशा ने इस्लाम तकरीबन 611 ईस्वी में कबूल किया। अब यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता सोचने का है। अगर हज़रत आयशा वाकई 620 ईस्वी में निकाह के वक्त सिर्फ 6 साल की थी तो उनकी पैदाइश का साल 614 ईस्वी बनता है। लेकिन अब मसला यह है कि अगर वो वाकई 614 ईस्वी में ही पैदा हुई थी तो 611 ईस्वी में इस्लाम कबूल कैसे कर सकती हैं? लेकिन जैसे हम पहले देख चुके हैं कि तारीखी दलाइल ये साबित करते हैं कि 620 ईस्वी में निकाह के वक्त हज़रत आयशा तकरीबन 15 या 16 साल की थी। इस हिसाब से 611 ईस्वी में उनकी उम्र तकरीबन 6 या 7 साल बनती है। ये गर्चा अब भी एक छोटी उम्र है, मगर फिर भी इतनी ज़रूर है जिसमें इस्लाम के पैगाम को समझा जा सके और कबूल किया जा सके, ख़ास तौर पर एक ऐसे घराने में जो पहले से ही इस्लाम से गहरी वाबस्तगी कायम कर चुका था। हज़रत आयशा एक रिवायत में फरमाती हैं कि जब कुरान सूरा 54 आयत 46 का नज़ूल हुआ तो मैं एक जारिया थी। सूरा 54 कुरान की इब्तदाई मक्की सूरतों में से है और मौर्रखीन के मुताबिक इस सूरत की आयत 46 का नज़ूल 617 ईस्वी में हुआ। इसका मतलब है कि हज़रत आयशा इस रिवायत में हमें ये बता रही हैं कि वो 617 ईस्वी में इस आयत के नज़ूल के वक्त एक जारिया थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जारिया लफ्ज़ का मतलब क्या है? कदीम अरबी ज़ुबान में जारिया का लफ्ज़ आम तौर पर एक नौजवान लड़की के लिए इस्तेमाल होता था जो अभी गैर शादीशुदा हो और पूरी तरह बालिग ना हुई हो, लेकिन बचपन के दौर से निकल चुकी हो। इससे यह साबित होता है कि हज़रत आयशा ने खुद कहा कि 617 ईस्वी में जब कुरान की सूरत 54 आयत 46 नाजिल हुई तो वो एक नौजवान लड़की थी जो बलूगत के करीब थी। अब ज़रा गौर कीजिए, अगर 620 ईस्वी में शादी के वक्त हज़रत आयशा सिर्फ 6 साल की होती तो 617 ईस्वी में उनकी उम्र सिर्फ
3 साल बनती है, जो इतनी छोटी है कि उन्हें जारिया कहना नामुमकिन है। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि 620 ईस्वी में शादी के वक्त हज़रत आयशा की उम्र 15 साल थी, तो इसका मतलब ये है कि 617 ईस्वी में उनकी उम्र तकरीबन 12 या 13 साल होगी, जो बिल्कुल कदीम अरबी लफ्ज़ जारिया की डेफिनेशन के ऐन मुताबिक है। ये तमाम इब्तदाई तारीखी दलाइल न सिर्फ 6 और 9 साल वाली मशहूर रवायत को चैलेंज करते हैं, बल्कि एक ऐसी टाइम लाइन बनाते हैं जो तारीखी तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम और माकूल है। हदीस की अहम किताबों में 2 रिवायतें मिलती हैं जहां जिक्र है कि हज़रत आयशा गुड़ियों से खेला करती थीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने मौजूद थे। कुछ लोग तमाम तारीखी सबूतों को सिर्फ इस दलील की बिना पर रद्द कर देते हैं कि अगर हज़रत आयशा रसूलुल्लाह के सामने गुड़ियों से खेल रही थीं तो इसका मतलब यही हो सकता है कि हज़रत आयशा की शादी बहुत छोटी उम्र में हुई थी, क्योंकि उनके मुताबिक सिर्फ छोटी बच्चियां ही गुड़ियों के साथ खेल सकती हैं। लेकिन ये दलील ठीक नहीं है। हमें इस्लामी तारीख से वाज़ेह सबूत मिलते हैं कि हज़रत आयशा ने अपनी नौजवानी के दौर तक गुड़ियों से खेलने का शौक जारी रखा। मिसाल के तौर पर सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा देखा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में उनकी गुड़ियों का मजमुआ पड़ा था, जिसमें एक परों वाला घोड़ा भी था। इस रिवायत में आता है कि यह वाक़या या तो ग़ज़वा तबूक से वापस आने पर हुआ या फिर ग़ज़वा खैबर के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है, क्योंकि इस रिवायत के मुताबिक ये वाक़या या तो ग़ज़वा तबूक के फ़ौरन बाद हुआ या ग़ज़वा खैबर के बाद। अब अगर बिल फ़र्ज़ ये मान भी लिया जाए कि 6 और 9 साल वाली रिवायत दुरुस्त है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 628 ईस्वी में ग़ज़वा खैबर के वक्त हज़रत आयशा की उम्र 14 साल बनती है और 630 ईस्वी में ग़ज़वा तबूक के वक्त उनकी उम्र 16 साल बनती है। यानी अगर 6 और 9 साल की उम्र वाली बात को मान भी लिया जाए, तो ये रिवायत साबित करती है कि हज़रत आयशा सिर्फ बचपन में ही नहीं बल्कि अपनी जवानी के इब्तदाई दौर में भी गुड़ियों से खेलती रहीं। लेकिन हम इस वीडियो में बहुत मजबूत तारीखी दलाइल से साबित कर चुके हैं कि हज़रत आयशा की निकाह के वक्त उम्र तकरीबन 15 या 16 साल थी, जिससे असल तस्वीर ये सामने आती है कि हज़रत आयशा का गुड़ियों से खेलने का शौक 20 से 25 साल की उम्र तक, यानी अर्ली टू मिड 20s तक जारी रहा। अब यहाँ नाकिदीन ये सवाल कर सकते हैं कि कोई इंसान कैसे 20 या 25 साल की उम्र में गुड़ियों से खेल सकता है? तो इसका जवाब बहुत ही सादा है। हज़रत आयशा का जवानी की उम्र में गुड़ियों से खेलना कोई अजीब बात नहीं। आज के दौर की रिसर्च और सर्वेज ये बताती हैं कि बहुत से अफराद अपनी जवानी बल्कि इससे भी ज़्यादा उम्र में गुड़ियों और एक्शन फिगर से खेलने का शौक और दिलचस्पी जारी रखते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, यह ख्याल कि हज़रत आयशा की उम्र शादी के वक्त 6 साल और रुखसती के वक्त 9 साल थी, हदीस लिटरेचर में चंद ही रिवायात पर मबनी है जो गिनती के कुछ रावियों से आती। और यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि ये रिवायात घड़ी हुई हैं या फिर ये रिवायात झूठी हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये गलत फहमी पैदा कैसे हुई? इसका जवाब अरबी नंबर्स के बोलने के तरीके में छुपा हुआ है। आइए इस बात को सिंपल तरीके से समझते हैं। उर्दू में 16 या 19 को एक लफ्ज में कहा जाता है, यानी 16 या 19, लेकिन अरबी में इन नंबर्स को 2 अलग लफ्जों में कहा जाता है। मिसाल के तौर पर 16 अरबी में सित्ताता अशर बोला जाता है। सित्ताता का मतलब 6 और अशर का मतलब 10। इसी तरह 19 तिस्साता अशर है। तिस्साता का मतलब 9 और अशर का मतलब 10। यानी अरबी के अंदर ये नंबर्स ऐसे बोले जाते हैं जैसे बिलफर्ज उर्दू में 16 को हम कहें 6-10 या 19 को कहें 9-10। अब हज़रत आयशा के मामले में हुआ क्या, इसे समझने के लिए हम एक सादा सी मिसाल देखते हैं। सोचिए अगर कोई कहता है कि फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 98 में जीता, तो आप फौरन समझ जाते हैं कि यहाँ 1998 की बात हो रही है, ना कि 98 कबले मसीह या 98 ईस्वी की, क्योंकि 19 का हिस्सा सियाको सबाक से बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर पहले ही से वाज़ेह है। यही चीज हजरत आयशा की उम्र के मामले में हुई।
جب ابتدائی زمانے کے راویوں نے ان کی عمر کا ذکر کیا تو انہوں نے صرف 6 یا 9 کا لفظ بولا، یہ سمجھتے ہوئے کہ باقی کا نمبر یعنی 10 کا حصہ، عشرہ کا لفظ سیاق و سباق سے راوی پر بھی واضح ہے اور سننے والے کے لیے بھی۔ لیکن بعد کے لوگوں نے اسے غلط سمجھا اور 6 اور 9 کے نمبرز کو 10 یا عشرہ کے لفظ کے بغیر صرف 6 اور 9 تک ہی محدود کر دیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اس بات کو کہ فرانس فیفا ورلڈ کپ 98 میں جیتا کو بعد والے لوگ اس طرح سمجھیں کہ فرانس فیفا ورلڈ کپ 98 قبل مسیح یا 98 عیسوی میں جیتا۔ حضرت عائشہ کی عمر کا سارا مسئلہ کسی کمزور یا من گھڑت روایت کا معاملہ نہیں، صرف عربی نمبرز کو بولنے کے طریقے سے پیدا ہوئی ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ یہ بہت بار ہوتا ہے کہ کوئی غلط تصور یا عقیدہ صدیوں تک بغیر کسی سوال یا اعتراض کے مانا جاتا رہتا ہے، اور اس پر تحقیق اور غلط عقیدے کی درستگی کا عمل صرف اس وقت ہوتا ہے جب اس عقیدے پر تنقید سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہزاروں سالوں تک لوگ یہ مانتے رہے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور سب کچھ اس کے گرد گھومتا ہے۔ لوگوں نے اس خیال کو چیلنج نہیں کیا کیونکہ وہ لوگوں کے مشاہدے کے عین مطابق تھا، ایک نارمل بات تھی، کوئی ایکسٹراڈنری کلیم نہیں تھا اور کسی کے پاس کوئی خاص وجہ نہیں تھی کہ وہ اس بات کو چیلنج کرے۔ لیکن 14ویں صدی میں کوپرنیکس اور بعد میں گیلیلیو جیسے سائنٹسٹ نے اس تصور پر سوالات اٹھائے۔ ان کے چیلنج کے بعد مزید ریسرچ ہوئی اور آخر کار یہ تصور غلط ثابت ہوا اور اس کی اصلاح کی گئی۔ بالکل ایسی ہی بات حضرت عائشہ کی عمر کے مسئلے کے ساتھ ہوئی۔ قدیم انسانی تاریخ میں چھوٹی عمر کی شادی تقریباً ہر جگہ ایک بالکل نارمل پریکٹس تھی، جیسا کہ روم، مصر، یورپ یا مڈل ایسٹ۔ اسی لیے جب لوگوں نے سنا کہ حضرت عائشہ کی شادی 6 یا 9 سال کی عمر میں ہوئی تو اس وقت لوگوں نے اس میں کوئی برائی نہیں سمجھی، بلکہ اسلام کے مخالفین نے بھی اس وقت اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ اس دور میں یہ ایک بہت ہی عام پریکٹس تھی۔ اس ایشو پر تنقید کا سلسلہ بہت قریبی دور میں شروع ہوا۔ غیر مسلم مفکرین نے سب سے پہلے 18ویں اور 19ویں صدی میں حضرت عائشہ کی عمر پر سوالات اٹھائے۔ ان ناقدین میں ہمفری پروڈو اور ولیم موئر شامل تھے۔ جب اس مسئلے پر تنقید سامنے آئی تو بہت سے مسلمان اور غیر مسلم مورخین اور اہل علم نے ان روایتوں کو دوبارہ دیکھا۔ اس تحقیق کے بعد ان میں سے کئی لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت عائشہ کی عمر مشہور 6 اور 9 سال والی روایت سے بہت زیادہ تھی۔ ان مسلمان اہل علم میں نمایاں ترین نام ہیں مولانا محمد علی، علامہ حبیب الرحمن کاندیلوی، ڈاکٹر محمد حمید اللہ، حکیم نیاز احمد اینڈ جاوید احمد غامدی، اور غیر مسلم اہل علم میں ایم جے وائنسک، میکسیم راڈنسن، کیرن آرمسٹرانگ اور لیزلی ہیزلٹن جیسے نام شامل ہیں۔ کچھ مسلم اسکالرز کا ایک طبقہ یہ موقف رکھتا ہے کہ قرآن چائلڈ میرج کی اجازت دیتا ہے۔ اپنی اس بات کے ثبوت کے طور پر وہ سورہ طلاق یعنی قرآن کے چیپٹر 65 ورس 4 کو پیش کرتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو دوبارہ شادی کرنے سے پہلے اسے 3 مہینے تک انتظار کرنا ہوگا۔ اب قرآن کی سورہ احزاب یعنی چیپٹر 33 ورس 49 میں ہمیں بتایا ہے کہ ویٹنگ پیریڈ صرف اس صورت میں اپلائی ہوتا ہے جب شادی کانسومیٹ ہوئی ہو، یعنی ازدواجی تعلق قائم ہوا ہو، کیونکہ اس کا مقصد یہ جاننا ہوتا ہے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں۔ اگر صرف نکاح ہوا ہے یعنی میرج کانٹریکٹ ہوا ہے لیکن شوہر بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا تو پھر کوئی ویٹنگ پیریڈ نہیں ہے۔ اس زمانے میں دوسری جسمانی علامتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پریگنینسی کا پتہ لگانے کے لیے حیض کو بنیادی طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے جب یہ ویٹنگ پیریڈ بتایا گیا تو اس آیت میں 3 قسم کی عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلی وہ خواتین جنہیں معمول کے مطابق حیض آتا ہے، دوسری وہ خواتین جو حیض کی عمر سے گزر چکی ہیں اس لیے ان کو حیض نہیں آتا، اور تیسری وہ خواتین جس کو قرآن کہتا ہے کہ انہیں حیض نہیں آیا۔ اب چائلڈ میرج کے کچھ سپورٹرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ فریز جنہیں حیض نہیں آیا ان
تمام فیمیلز کو انکلوڈ کرتا ہے جنہیں پیریڈز نہیں آتے، یعنی اس میں وہ اڈلٹ خواتین بھی شامل ہوں گی جنہیں میڈیکل ریزنز کی وجہ سے پیریڈز نہیں آتے، اور وہ چھوٹی بچیاں بھی جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچی۔ اسی بنیاد پر وہ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ یہ آیات مائنرز کے ساتھ شادی اور حتیٰ کہ میرج کنسومیشن کی بھی اجازت دیتی، لیکن جاوید احمد غامدی جیسے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ آیات ان بچیوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہی جو پیوبرٹی تک نہیں پہنچی، بلکہ ان اڈلٹ خواتین کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو پیوبرٹی تک پہنچ چکی ہیں لیکن کسی میڈیکل یا دوسری فزیولوجیکل وجہ کی بنیاد پر انہیں پیریڈز نہیں آتے۔ اب غامدی صاحب کی ریزننگ کو سمپل ٹرمز میں سمجھتے ہیں۔ ریزن نمبر 1، قرآن اس آیت میں حیض نہ آنے کے لیے لم یا حزنہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب یہ تھوڑا ٹیکنیکل لگ سکتا ہے لیکن میں اسے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ عربک میں لم ایمفسس کے ساتھ نیگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو شدت سے اس کی نفی کرنا۔ لم اور لا کی بحث کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک آسان اردو کا پیرابل دیتا ہوں۔ لا کے استعمال کا پیرابل اردو میں یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ پوسٹ مین نہیں آتا یا پوسٹ مین یہاں نہیں آتا، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ پوسٹ مین کے آنے کی توقع نہیں تھی اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ نہیں آتا۔ لم کے استعمال کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ پوسٹ مین نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ پوسٹ مین کے آنے کی توقع تھی لیکن پوسٹ مین نہیں آیا۔ قرآن میں بھی ایک اور اگزامپل ملتی ہے جو لم کے استعمال کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں قرآن لم کا لفظ استعمال کرتا ہے تاکہ یہ بتائے کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی باپ۔ یہاں یہ ایمفسس اس لیے کیا گیا ہے کہ اس وقت قرآن کی اس آیت کے مخاطبین یعنی کرسچنز یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خدا کا بیٹا اور باپ ہو سکتا ہے، یعنی ایک دفعہ پھر لوگوں کو کسی چیز کی ایکسپیکٹیشن تھی اور قرآن اس ایکسپیکٹیشن کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ اسی لیے جب قرآن مینسچوریشن کو لم کے ساتھ نگیٹ کرتا ہے تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مینسچوریشن ایکسپیکٹڈ تھی لیکن نہیں ہوئی، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت ان عورتوں کی بات کر رہی ہے جنہیں پیریڈز آنے چاہیے لیکن نہیں آئے، نہ کہ ان بچیوں کی جو اتنی چھوٹی ہیں کہ ان کو پیریڈز نہیں آتے اور نہ ہی ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ریزن نمبر 2، غامدی صاحب کہتے ہیں کہ سورہ طلاق کی یہ آیت واضح طور پر بالغ عورتوں کو ایڈریس کرتی ہے، بچیوں کو نہیں۔ آیت میں جو لفظ یوز ہوا ہے وہ ہے نساء۔ عربک میں نساء کا مطلب بالغ عورت ہوتا ہے، چھوٹی بچی نہیں۔ اگر قرآن کا مقصد ان لڑکیوں کو بھی شامل کرنا ہوتا جو پیوبرٹی تک نہیں پہنچی تو وہ جاریہ جیسا لفظ استعمال کر سکتا تھا۔ جاریہ کا مطلب چھوٹی لڑکیاں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، لیکن قرآن صرف نساء کا لفظ یوز کرتا ہے۔ کچھ اسکالرز جو چائلڈ میرج کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نساء کا مطلب تو ہے اڈلٹ ویمن، بٹ نساء ہر میرڈ فیمیل کے لیے استعمال ہو سکتا ہے چاہے وہ اڈلٹ ہو یا نہ ہو۔ لیکن غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہاں نابالغ بچیوں کو انکلوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے کانٹیکسٹ، لینگویج یا لاجک سے کوئی دلیل لانی ہوگی، اور ان کے مطابق لینگویج، لاجک اور کانٹیکسٹ تینوں کا تقاضا یہ ہے کہ نساء کو اس کے اصل اور واضح میننگ میں سمجھا جائے، یعنی بالغ عورتیں۔ ریزن نمبر 3، یہ آیات اصل میں میرج ایج ڈسکس ہی نہیں کر رہی، یہ طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں اور یہ سمجھا رہی ہیں کہ پریگننسی کا پتہ کیسے لگایا جائے۔ اس زمانے میں مینسٹرل سائیکل ہی پریگننسی آئیڈینٹیفائی کرنے کا پرائمری طریقہ تھا۔ تو کانٹیکسٹ یہ بتاتا ہے کہ آیات ان خواتین کی بات کر رہی ہیں جو پریگننسی کی ایج میں ہیں اور ان کے بارے میں یہ خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ مائنر گرلز جو پیوبرٹی تک نہیں پہنچی انہیں اس میں شامل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ جو لڑکیاں جاب نہیں ڈھونڈ سکیں انہیں گورنمنٹ ماہانہ وظیفہ دے گی، تو کانٹیکسٹ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ میں صرف ان لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں جو ورکنگ ایج میں ہیں، نہ کہ چھوٹی بچیوں کی۔ بالکل اسی طرح یہ آیات بھی انہی فیمیلز کی بات کر رہی ہیں جو پریگننسی کی کیپیبلٹی رکھتی ہیں، نہ کہ چھوٹی بچیوں کی۔ ریزن نمبر 4،
रीजन नंबर 4 इज रिलेटेड टू कुरान एंड इट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एज ऑफ मैरिज। दुनिया के तकरीबन हर कल्चर में मैरिज को उस स्टेज के साथ जोड़ा गया है जहां इंसान इतना मैच्योर हो कि अपनी जिंदगी के अहम फैसले कर सके। कुरान भी इसी अप्रोच को सपोर्ट करता है। सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स 6 में शादी के लिए मौजू एज को उस स्टेज से लिंक किया गया है जहां इंसान साउंड और रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेने की सलाहियत रखता हो। इस्लाम में मैरिज एक सीरियस और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए लड़का और लड़की दोनों का पूरा कंसेंट और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। शौहर और बीवी दोनों से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो इतने मेंटली मैच्योर हों कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कमिटमेंट्स को समझ सकें। जब हम इन तमाम पॉइंट्स को देखते हैं तो समरी ये निकलती है कि कुरान चाइल्ड मैरिज को इंडोर्स नहीं करता। ये मैरिज एज को उस स्टेज के तौर पर देखता है जहां इंसान प्यूबर्टी से गुजर चुका हो और इतनी मेच्योरिटी हासिल कर चुका हो कि अच्छी जजमेंट की एक्सपेक्टेशन उससे की जा सकती हो। ये बात याद रखनी चाहिए कि कुरान मैरिज के लिए कोई स्पेसिफिक एज सेट नहीं करता। कुरान इस बात पर जोर देता है कि इंसान इतना मैच्योर हो कि अपनी जिंदगी और जिम्मेदारियों के बारे में सही फैसले कर सके। मेच्योरिटी हर इंसान और हर सोसाइटी में मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए तारीख में मैरिज की एज ज्यादातर कल्चर और सोशल नॉर्म से तय होती है, ना कि किसी फिक्स्ड रिलीजियस हुक्म की बुनियाद। मिसाल के तौर पर 1800s तक यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में मैरिज की लीगल मिनिमम एज तकरीबन लड़कियों के लिए 12 साल और लड़कों के लिए 15 साल थी, जबकि आज ये एजेस काफी ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट्स को ये महसूस हो कि बहुत कम उम्री में शादियां सोसाइटी में प्रॉब्लम्स पैदा कर रही हैं तो वो डेमोक्रेटिक तरीके से इस मामले में लेजिस्लेशन कर सकती है, और ये इस्लाम के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं है। लेकिन ऐसी लेजिस्लेशन एक ब्लैंकेट लॉ नहीं होना चाहिए जो हर जगह और हर कल्चर पर बिल्कुल एक ही तरह से नाफिज हो, बल्कि उसे मुख्तलिफ कल्चर्स और सोसाइटी की वैल्यूज और डिफरेंसेस को समझना चाहिए, उन्हें अकोमोडेट करना चाहिए और उन्हें खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो नाजरीन, उम्मीद है कि सारी बात वाज़ेह हो चुकी होगी। जब हम तमाम सबूतों को गौर से देखते हैं तो यह वाज़ेह हो जाता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 620 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक्त तकरीबन 15 या 16 साल थी, और 623 ईस्वी में रुखसती के वक्त उनकी उम्र 18 से 19 साल थी। उम्र के हवाले से जो कन्फ्यूजन पैदा हुई उसकी सबसे बड़ी वजह यही मालूम होती है कि अरबी ज़बान में नंबर्स बोलने का अंदाज कभी कभी ऐसी गलतफहमी पैदा कर सकता है। इसके अलावा यह भी बिल्कुल क्लियर है कि कुरान बच्चों की शादी की हिमायत नहीं करता, बल्कि उसमें ऐसी आयत मौजूद हैं जो चाइल्ड मैरिज के तस्वुर को रद्द करती हैं। कुरान मैरिज को उस स्टेज से जोड़ता है जहां इंसान अपनी जिंदगी के बारे में साउंड डिसीजंस लेने की सलाहियत रखता हो, और फिर मुख्तलिफ कल्चर्स को यह फ्रीडम देता है कि वो इस एग्जैक्ट एज का तयन करें। अगर कोई हुकूमत ये महसूस करती है कि छोटी उम्र की शादियों से मसाइल पैदा हो रहे हैं तो वो इस बारे में कानून साजी कर सकती है। ये किसी भी इस्लाम के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में।